फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एयू स्टडी जोन। आज हम पढ़ेंगे संविधान निर्मात्री सभा और भारतीय संविधान का निर्माण, प्रमुख मुद्दे एवं दृष्टिकोण। सो कम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो हम जानेंगे कि संविधान की आवश्यकता और संविधान सभा से तात्पर्य। संविधान जो है किसी भी राष्ट्र का बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी होता है, जिसके अनुसार राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। संविधान जो है राष्ट्रीय विकास में भरपूर योगदान देता है और राष्ट्र की जनता उसे स्वयं बनाती है तथा शासन व्यवस्था में भाग लेती है। अब हम जानते हैं संविधान सभा से तात्पर्य। संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को ही हम संविधान सभा की संज्ञा देते हैं। अब हम जानते हैं कि संविधान सभा के बारे में जेनिंग जो है अपना ओपिनियन देते हैं कि संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिध्यात्मक संस्था होती है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने या विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है। अब हम जानेंगे भारत में संविधान सभा की अवधारणा का उदय और विकास। तो भारत में संविधान सभा की मांग जो है एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग थी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का यह स्वाभाविक अर्थ था कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय करें। संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज्य विधेयक या स्वराज्य बिल में होते हैं, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की, किंतु उस समय सरकार की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद औपचारिक रूप में संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय अर्थात मानवेंद्र नाथ राय ने किया और इस विचार को लोकप्रिय बनाने एवं इसे मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। दिसंबर 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई और 1937 और 1938 के अधिवेशनों में इस मांग को दोहराते हुए इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया कि एक स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। सिर्फ प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास न रखने वाले ही इसका विरोध कर सकते हैं। भारतीय जनता की संविधान सभा की इस मांग का ब्रिटिश शासन द्वारा विरोध किया गया। साथ ही देशी नरेशों और यूरोप वासियों जैसे कुछ निहित स्वार्थ वाले वर्गों द्वारा भी इस प्रस्ताव से अपने विशेषाधिकार को खतरे में पड़ते देख इसका विरोध किया गया, किंतु उदारवादियों ने इसे प्रजातांत्रिक बताया। मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया और 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव के प्रतिपादन के साथ दो अलग अलग संविधान सभाओं की मांग प्रारंभ कर। यद्यपि ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता की संविधान सभा की मांग को स्पष्टतः स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए विवश कर दिया। अतः अगस्त 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत का संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। इसके बाद 1942 की क्रिप्स मिशन योजना के द्वारा ब्रिटेन ने स्पष्टतः स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगी। लेकिन भारतीयों द्वारा अन्य महत्वपूर्ण आधारों पर क्रिप्स मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया गया, इसे व्यवहारिक रूप प्रदान कर दिया गया। अब आगे हम देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा का गठन। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। 16 मई 1986 को मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की। संविधान निर्माण के प्रस्तावित संगठन के बारे में मिशन का विचार था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर ही संविधान सभा का गठन वर्तमान स्थितियों में असंभव है। अतः व्यवहारिक उपाय यही है कि प्रांतीय विधान सभाओं का निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग किया जाए। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4
मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली के थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि। चुनाव का आधार जनसंख्या था और 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लेने का नियम अपनाया गया, क्योंकि उस समय वर्तमान जनसंख्या 40 करोड़ थी। साथ ही जातियों के आधार पर भी प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया और विभिन्न दल भी बनाए गए, जैसे कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम और बहुत सारे, साम्यवादी, सिख, स्वतंत्र, निर्दलीय आदि। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन अर्थात प्रथम बैठक हुआ, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, जो कि उम्र के आधार पर चुना गया था। दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, जिन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी अधिवेशन हुई, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश करना था, किंतु मुस्लिम लीग व देशी रियासतों की अनुपस्थिति के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया, लेकिन अंततः 22 जनवरी 1946 को उसे पारित कर दिया गया। वस्तुतः भारत की संविधान सभा का गठन 3 चरणों में पूरा हुआ। सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ और कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी। द्वितीय चरण की शुरुआत 3 जून 1947 की विभाजन योजना से होती है और संविधान सभा का पुनर्गठन किया, जिसके अनुसार 324 प्रतिनिधि थे। तृतीय चरण देशी रियासतों से संबंधित था और उनके प्रतिनिधि संविधान में अलग अलग समय में सम्मिलित हुए। हैदराबाद ही एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद ही संविधान सभा ने संविधान निर्माण की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनेक समितियां नियुक्त की। प्रमुख समितियां थी संघ संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर्स कमेटी, मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति, प्रारूप समिति आदि। देशी रियासतों से बातचीत करने के लिए संविधान सभा ने एक वार्ता समिति पूर्व में ही गठित कर ली थी। हमारे संवैधानिक परामर्शदाता BN राव थे, जो कि विश्व के विभिन्न संविधान विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए थे। BN राव का फुल नाम वेनेगल नरसिंहा राव था, जो कि एक IAS अधिकारी और साथ ही ICJ अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे, जिन्होंने निःशुल्क सेवा की हमारे संविधान के निर्माण में। 29 अगस्त 1947 को संविधान ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की। डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष चुने गए। इस समिति के अन्य सदस्य थे N गोपालास्वामी अयंगर, AK अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, BL मित्तर और DP खेतान। थोड़े समय बाद BL मित्तर के स्थान पर N माधवन राव सदस्य बने और 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो जाने पर उनका स्थान TT कृष्णामाचारी ने लिया। प्रारूप समिति का यह काम था कि वह संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान का प्रारूप तैयार कर विचार के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष को सुपुर्द करे। अंततः 24 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और तथा कुल खर्च 63,96,729 रुपये हुआ और संविधान के प्रारूप पर भी 114 दिनों तक चर्चा हुई और अंतिम रूप में संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। संविधान के कुछ
अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 के दिन से लागू कर दिए गए। प्रस्तावित संविधान 26 जनवरी के दिन के ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लागू किया गया, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। थैंक यू।